हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। यूपी टेट सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस पेपर 2020 को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। बाकी नतोदर, जिसमें समय एवं अभ्यास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है। किसमें? समय और अभ्यास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है। इसका वक्र बनता है अभ्यास अधिगम की मात्रा। तो इसका जो वक्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। बाकी उत्तल वक्र में क्या होता है? समय और अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे अधिगम की मात्रा में कमी होती है। तो इसका जो वक्र बनेगा कैसे? कुछ इस प्रकार से। कैसे? कुछ इस प्रकार से बनेगा। बाकी मिश्रित वक्र क्या होता है? जिसमें नतोदर एवं उत्तलदर दोनों का मिश्रण होता है। यानी शुरुआत में और लास्ट में कमी आती है और बीच में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंध नहीं है? क्या पूछ रहा है? क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अनुमूल्यन संख्यात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी अनुप्रयोग बोध और ज्ञान का क्षेत्र है। किसका? बोध और ज्ञान का क्षेत्र ही अनुप्रयोग है। बाकी अगला सवाल क्या पूछा है? मरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वह कौन कौन सा है? सीरियल वाइज से देखेंगे तो वह सबसे पहले खोज होगा, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन, फिर अभिव्यक्तिकरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले कौन? खोज, फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण, इसके बाद संगठन, इसके बाद वचन, इसके बाद अभिव्यक्तिकरण। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर अगला सवाल क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी अवस्था भ्रूण के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? किसके? भ्रूण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भ्रूण का सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उन्होंने कितने प्रकार के सिद्धांत को दिए हैं? 3 प्रकार के सिद्धांत को दिए हैं। वो कौन कौन सी है? पहला क्रियात्मक, दूसरा संकेतात्मक, तीसरा प्रतिबिंबात्मक। ये तीनों ही अवस्थाएं उन्हीं की हैं। बाकी अंतर प्रज्ञा अवस्था नहीं है। तो हमारा आंसर होगा अंतर प्रज्ञा अवस्था। क्या पूछ रहा है कि नहीं है? अगला सवाल, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं? क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसे पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को ही पुनर्बल का सिद्धांत कहते हैं। बाकी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? पॉलोक ने। किसने? पॉलोक ने। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थर्नडाइक ने। किसने? थर्नडाइक ने। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। क्या पूछा है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? क्या पूछ रहा है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो कौन सा है? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। क्या? प्रस्तुतिकरण। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है क्या है? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब होता है? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा या बालकों का संगठनात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का
विकास होगा। यह शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी होगी। यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को अनिष्क्रिय रखेगा। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक विकास प्रभावशाली होगा। कैसे? बालकों का संज्ञानात्मक एवं भावात्मक तथा मनोचलक पक्षों का विकास होगा। किससे? सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक के विकास से ही बालकों का अधिगम प्रभावशाली होता है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान के निम्न चरण है। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा डाटा कलेक्शन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लास्ट ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन, ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। ये समस्या समाधान के निम्न चरण है। तो पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अगला सवाल क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम है, किसने कहा है? गिलफर्ड ने। किसने? गिलफर्ड ने। अगला सवाल है क्या है? विकास किस अवस्था को कोल तथा ह्यूस ने संवेगात्मक विकास का अमोच काल कहा है? क्या पूछ रहा है? विकास किस अवस्था को कोल तथा ह्यूस ने संवेगात्मक विकास का अमोच काल कहा है? तो किस अवस्था को कहा है? बाल अवस्था को। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल, जो कि यहाँ सही से ऑप्शन लिखा नहीं गया है, हम लिख देते हैं मैकडूगल। किसने दिया था? मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल थे। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है? 14। कितने? 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। हर प्रवृत्ति का एक संवेग के साथ जुड़ाव है। हर एक प्रवृत्ति का क्या है? संवेग से जुड़ाव। जैसे युत्सा का संवेग क्रोध है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षण एक मौलिक अधिकार बन गया? तो किस संशोधन से? 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। 86वें संविधान संशोधन में 2002 में भाग 3 के तहत अनुच्छेद 21 ए में समाविष्ट किया गया और 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम के संशोधन में 16 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बोध कराता है। किसका? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बोध कराता है। फिर अगला सवाल क्या है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली यानी निरंतर चलने वाला विकास, यानी निरंतर चलने वाला। तो क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत।
और अंतःक्रिया का सिद्धांत, इसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण का विकास होता है। किसका? वंशानुक्रम या वातावरण का विकास होता है। अंतर संबंध का सिद्धांत, इसमें आयाम का विकास होता है। किसका? आयाम यानी एक्सरसाइज, जिसमें कौन कौन से आते हैं? शारीरिक, मानसिक एवं आंतरिक विकास। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो उन्होंने क्या बताया था? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? ब्रून ने। आशुबेल ने अधिगम संगठन शिक्षण का प्रतिमान दिया था। किसका? अधिगम संगठन शिक्षण का प्रतिमान। गेर्जर ने बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान दिया था और गार्डन ने सिंटैक्टिक्स के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। कौन? फर्स्ट। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। क्या? स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। तो एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? थर्नडाइक की। किसकी? थर्नडाइक की। पुनर्बल की अनुसूची किसने दी? स्किनर ने। और सारगर्भिता का नियम किसने बताया? गेस्टल्ट ने। अनुकूलता किसने दी? पियाजे ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। आज प्रीवियस पेपर 2020 हमारा कंप्लीट हुआ और इसके साथ एक क्लास समाप्त होती है। बाकी 2018 के प्रीवियस पेपर के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मिलती हूँ।